Hi everyone, this is V Niharika. Welcome to my channel Yellow Angel Tarot. I hope आप सब लोग बहुत अच्छे से होंगे guys. So today's reading is all about your life in next 2 years. In next 2 years आपकी life में क्या होगा? कैसी रहने वाली है आपकी लाइफ? आपकी लाइफ फाइनेंशियली तौर पे कैसी रहेगी? आपकी लाइफ लव वाइज कैसी रहेगी? आपकी लाइफ में करियर वाइज कैसा रहेगा? ये हम इस रीडिंग में देखेंगे. All right, guys. So this will be a collective reading and general reading. So whatever messages resonates with you, please take it. Otherwise, leave it for others. All right. So in next 2 years, आपकी लाइफ में क्या होगा? All right. So ये सरप्राइज भी हो सकता है बिकॉज इट्स अनप्रिडिक्टेबल. ओके. एंड अगर आप इस रीडिंग से रेजोनेट फील करते हो, मैसेजेस से रेजोनेट फील करते हो, then please take it, otherwise leave it for others. All right. And this is a not a gender specific reading. Anyone can watch, whether you are male or female. All right. And it's a timeless reading, so whenever uh, you see this reading or you get this reading, right, you found this reading, this is for you. Okay. फर्स्ट कार्ड जो अनफोल्ड हुआ है ड्यूरिंग शफलिंग, सी 4 of Wands. सो आपकी लाइफ इन 2 years बहुत स्टेबल रहने वाली है. काफी लोगों की मुझे लग रहा है कि यहाँ पे मैरिजेस भी फिक्स हो रही है इन 2 years, एंगेजमेंट फिक्स हो रही है, या फिर कह लीजिए कि एक स्टेबल लाइफ आपकी बन रही है करियर वाइज भी, और ओवरऑल लाइफ आपकी मुझे कहीं ना कहीं एक स्टेबल लग रही है. मैनिफेस्टेशन पूरी हो रही है गाइस. रीडिंग स्टार्ट करने से पहले ही मुझे इतने पॉजिटिव कार्ड्स अनफोल्ड होते हुए दिख रहे हैं. सो हाउ विल बी योर लाइफ इन नेक्स्ट 2 years, हम इस कार्ड को जरूर रखेंगे. ओके. So universe, please guide me. Those who are watching this reading right now, how will be their life in next 2 years? इन 2 सालों में मेरे व्यूअर्स की लाइफ कैसे रहने वाली है? प्लीज गाइड मी. ओके. अपॉइंटमेंट. आपको हो सकता है कोई अपॉइंटमेंट का वेट हो, किसी कंपनी में किसी अपॉइंटमेंट का वेट हो सकता है आपको एक अपॉइंटमेंट की इंफॉर्मेशन मिले, किसी के साथ आप मीटिंग फिक्स करना चाहते हो. जस्ट गिव मी अ मोमेंट गाइस. सी 2 of Pentacles. Universe, please guide me. Those who are watching this reading right now, how will be their life in next 2 years? Okay. 8 of Wands. 5 of Cups. And King of Wands. Back of deck is Queen of Wands. See, काउंटर पार्ट्स गाइस. कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि आप में से कुछ लोगों की लाइफ में काउंटर पार्ट आ रहा है. एज आई सेड इन द बिगनिंग कि ये वाला कार्ड आया था, ये वाला कार्ड अनफोल्ड हुआ था. ओके. एंड बैक ऑफ डेक इज क्वीन ऑफ वॉन्ड्स. सो हाउ विल बी योर लाइफ इन नेक्स्ट 2 years? गाइस कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि आप में से कुछ लोग लिटरली एक कमिटेड रिलेशनशिप में जाने की सोचेंगे, या फिर लिटरली आप इन 2 years आपका कहीं ना कहीं किसी के साथ एक जो रिलेशनशिप था वो एक स्ट्रॉन्ग बॉन्ड में कन्वर्ट होता हुआ दिख रहा है. मुझे कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि आप एक काउंटर पार्ट्स बनते हुए नजर आ रहे हैं बिकॉज ये कार्ड अनफोल्ड हुआ. तो कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि आप जिस पर्सन के साथ अपनी लाइफ को आगे देख रहे थे, सो इन नेक्स्ट 2 years आप एक लेवल हेड पे आप पहुंच रहे हो. सो जो भी आपकी अभी सिचुएशन है, या फिर आप जिस भी स्टेटस पे हो आपका रिलेशनशिप, वहां आप एक लेवल हेड पे पहुंच रहे हो. अगर आप डेटिंग उसमें हो तो आपको कमिटमेंट मिल रहा है, और अगर आप ऑलरेडी कमिटेड हो तो कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है वो इंगेजमेंट में कन्वर्ट हो रहा है, या फिर आप ऑलरेडी इंगेज हो तो वो मैरिज में कन्वर्ट हो रहा है. सो कहीं ना कहीं, एंड इफ यू ऑलरेडी मैरिड, राइट, देन यू आर लाइक इन नेक्स्ट 2 years कहीं ना कहीं आपकी फैमिली ग्रो कर रही है. आप अपने पार्टनर के साथ अपनी लाइफ को एक लेवल हेड लेके जा रहे हो. सो कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि काउंटर पार्ट्स इन नेक्स्ट 2 years यू विल get your counterparts, as well as you will settle down with your counterpart. Okay.
एंड कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसी फीलिंग आ रही है कि हाउ विल बी योर लाइफ इन नेक्स्ट 2 years। आप एक बहुत अथॉरिटेटिव पर्सन बनते जा रहे हो इन नेक्स्ट 2 years। कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि बहुत सॉलिड डिसीजन आप लोगे, जैसे कि मुझे फील हुआ था ड्यूरिंग शफलिंग की अपॉइंटमेंट हो सकता है आप किसी ऐसे अपॉइंटमेंट का वेट कर रहे हो, ऐसी मीटिंग का वेट कर रहे हो, ऐसी अपॉर्चुनिटी का वेट कर रहे हो जो कि आपको नेक्स्ट 2 years के अंदर वो मिलेगी, और उससे आप अथॉरिटेटिव पर्सन बन रहे हो। उससे आपकी कहीं ना कहीं मुझे ऐसी फीलिंग आ रही है कि आप एक ऐसा डिसीजन ले रहे हो अपनी लाइफ को लेके जहां पे आप वो ऐसा कुछ ऐसा करके दिखाओगे जहां पे लोग आपको एक हायर पोजीशन पे देखेंगे और हायर पोजीशन देंगे, राइट। कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है कि हाउ विल बी योर लाइफ इन नेक्स्ट 2 years। गाइस फॉरवर्ड मूवमेंट में जा रहा है, और जैसा कि मैंने अपॉइंटमेंट बोला, कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कम्युनिकेशन आ रहा है आपकी लाइफ में इन नेक्स्ट 2 years। ओवरऑल मुझे ऐसी फीलिंग आ रही है कि आप फॉरवर्ड मूवमेंट में ही रह रहे हो। आप फास्ट फॉरवर्ड मूवमेंट में हो, लाइक हर चीज बहुत जल्दी आप कर रहे हो, बहुत जल्दी आप अचीव कर रहे हो, जिस पोजीशन में आप पहुंचना चाहते थे उस पोजीशन पे आप पहुंच रहे हो इन नेक्स्ट 2 years, राइट। कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि जैसा कि काउंटर पार्ट आप चाहते थे अपनी लाइफ में, वो काउंटर पार्ट फास्ट फॉरवर्ड मूवमेंट में आपको मिल रहा है। लाइक होता ना कि आपने मैनिफेस्टेशन की, राइट, आपने इच्छा रखी, यूनिवर्स ने उसको ग्रांट कर दिया। सो कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि जिस भी एरिया में आप चाहते थे वहां फास्ट फॉरवर्ड मूवमेंट मुझे दिख रहा है। नेक्स्ट 2 years आपकी लाइफ में हर चीज बहुत ही फास्ट तरीके से होगी। कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि 5 of Cups ये कार्ड ना रिवर्स आएगा इस। सो जनरली मैं रिवर्स नहीं लेती हूँ, बट इस रीडिंग में मुझे कहीं ना कहीं फीलिंग आ रही है कि ये जो डिसअपॉइंटमेंट्स थे ना वो आपकी लाइफ से जा रहे हैं फास्ट फॉरवर्ड मूवमेंट से ही, उसी स्पीड में ना वो डिसअपॉइंटमेंट्स भी जा रहे हैं। क्योंकि कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि नेक्स्ट 2 years आपको अपॉर्चुनिटीज अपने आप ही मिलेंगी, आपको ऑफर्स अपने आप ही मिलेंगे, आपको अथॉरिटी अपने आप ही मिलेगी, और जैसे जैसे वो अपॉर्चुनिटी आपके पास आएगी वहां आपके जो डिसअपॉइंटमेंट्स थे ना वो कम होते चले जाएंगे। How will be your life in next 2 years? Universe, please guide me. जो मेरे व्यूअर्स हैं उनकी लाइफ नेक्स्ट 2 years कैसे रहने वाले हैं? फ्लावर्स, डॉग्स, नेचर। मुझे कहीं ना कहीं लग रहा है कि आप लोगों में से कुछ लोग नेचर के साथ इन नेक्स्ट 2 years काफी कनेक्ट फील करोगे, ओके। एंड सी बैक ऑफ डेक इज 10 of Pentacles। कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि आप लोगों की फिनेंशियली तौर पे नेक्स्ट 2 years काफी ग्रोथ होने वाली है, और 6 of Pentacles। कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि नेक्स्ट 2 years आप अपनी लाइफ में बैलेंस करोगे, आप अपनी लाइफ में ये देखोगे कि आपको प्रैक्टिकल लाइफ कैसे जीनी है और एक इमोशनल लाइफ कैसे जीनी है। कहीं ना कहीं आप स्पिरिचुअलिटी में भी जाओगे, या कहीं ना कहीं आप एक नेचर के साथ भी कनेक्ट फील करोगे, जहां आपको अपनी एनर्जीज देनी है इन नेक्स्ट 2 years। आप बैलेंस करना सीख जाओगे अपनी लाइफ में। मुझे कहीं ना कहीं लग रहा है कि आप में से काफी लोग या तो बहुत ज्यादा हार्ड वर्क कर रहे हो, अपनी बायोलॉजिकल नीड्स को ध्यान नहीं रख रहे हो, रेस्ट नहीं कर रहे हो, आपकी बॉडी रेस्ट मांग रही है। सो कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि नेक्स्ट 2 years आप कहीं ना कहीं अपने आप को नेचर के साथ कनेक्ट करोगे, आप अपनी बॉडी की सुनोगे, अपने आप की सुनोगे, अपनी सोल की सुनोगे कि आपकी सोल क्या क्रेव कर रही है। हो सकता है कि आपकी सोल चाह रही हो कि आप फिजिकली तौर पे रेस्ट करो, या फिजिकली तौर पे आप कुछ ऐसा करो जिससे कि आपकी यू नो आपके अंदर एनर्जी आए, राइट। कभी कभी हम क्या होता है कि हमारा गोल को लेके हम बहुत ज्यादा फोकस हो जाते हैं, फिर हम अपनी जो नीड्स होती हैं या फिर हमारा जो एक डिमांड होती है, लाइक बॉडी डिमांड, लाइक प्रॉपर रेस्ट, प्रॉपर फूड, प्रॉपर स्लीप, राइट, तो वो चीज हम इग्नोर कर देते हैं। कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि आप वो सब पे भी ध्यान दोगे, और कुछ लोगों के लिए मुझे लग रहा है कि आप बैलेंस करोगे अपनी जिंदगी में कि किन चीजों को आपको अपनी एनर्जी देनी है, किन चीजों को नहीं। कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि आप चैरिटी भी करने लगोगे, बिकॉज फिनेंशियली तौर पे आप इतना स्ट्रॉन्ग फील कर रहे हो इन नेक्स्ट 2 years। मुझे ऐसा फीलिंग आ रही है कि आपके पास खुद के लिए भी इतना है और आप दूसरों के लिए भी कर रहे हो, और एक इमोशंस के अंदर बैलेंस आ रहा है कि हर चीज मेरे लिए नहीं है। कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है एक सेल्फलेस एनर्जी आपकी नेक्स्ट 2 years जरूर पैदा होगी, और आपके मन में वो चीज आएगी कि ये जो दुनिया है और ये जो वर्ल्ड है इसमें हमारा कंट्रीब्यूशन कितना है, और उसी तरीके से आप वो कंट्रीब्यूट करोगे। हो सकता है वो आप एनर्जीज के थ्रू करो, हो सकता है आप वो फाइनेंशियली तौर पे करो, या फिर आप इमोशनली तौर पे कंट्रीब्यूट करो।
कहीं ना कहीं आप अपने आप को मतलब कहते हैं ना कि अपनी एनर्जीज, अपना सेल्फ किसी को कंट्रीब्यूट करना। जैसे कि कोई आपके पास आता है, फॉर एग्जांपल आई एम जस्ट गिविंग एग्जांपल, कि कोई आपके पास आता है और वो आपको अपनी तकलीफें बताता है, तो आप उसको सुनोगे, आप उससे एम्पैथी आ जाएगी आपके अंदर, आप उससे एम्पैथी रखोगे, आप उसकी तकलीफों को समझोगे, आप कंट्रीब्यूट कोशिश करोगे कि आप ज्यादा से ज्यादा उसको कंसोल कर पाओ, उसको कंट्रीब्यूट कर पाओ, उसको मदद कर पाओ उसके लाइफ में। सो कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि ये चीज भी आपकी लाइफ में आ रहा है नेक्स्ट 2 years. ओके, यूनिवर्स प्लीज गाइड मी, व्हाट is like, how will be there, how will be my viewers life in next 2 years. Ace of Wands, High Priestess, and the Fool. Back of deck is Five of Swords. See, as I said, कि कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि आप अपनी, कहीं ना कहीं आप समझ जाओगे इन नेक्स्ट 2 years कि आपको अपनी एनर्जीज कहाँ पुट करनी है, कहाँ नहीं करनी है। आप कहीं ना कहीं आप अपनी एक जो आपकी लाइफ में अगर कुछ कॉन्फ्लिक्ट्स चल रहे थे या कुछ डिस्टर्बेंस चल रहा था, उनसे भी फाइट करने का आपको एक कहते हैं ना कि एक जज्बा आ जाएगा आपके अंदर, एक कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि यस यू हैव टू विन दैट कॉन्फ्लिक्ट, या फिर उस तरीके से आपको अपने आप को डिफेंड करना आ जाएगा। अभी तक जो अगर आप अपने आप को डिफेंसिव मोड में रखे हुए थे, अब आप डिफेंड करने लगो। लाइक एक होता है ना अपने आप को पीछे रख, बैक फुट में रखना, अब आप फ्रंट फुट पे रख के अपने एक्शंस लोगे या बात रखोगे। So in next 2 years, how will be your life in next 2 years? कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है guys, Ace of Wands, the Fool, and the High Priestess. See, as I said, कहीं ना कहीं आपको आप अपने अंदर बदलाव ला रहे हो। इन 2 years आपके अंदर एक बदलाव आ रहा है। अगर आप बहुत ज्यादा फोकस थे अपने करियर को लेके, तो आप अब ऑपोजिट हो जाओगे। लाइक आप केयर फ्री हो जाओगे, अपनी लाइफ को एंजॉय करोगे, अपनी लाइफ को डिफरेंट तरीके से देखोगे, पर्पस जानोगे। और अगर आप बहुत ज्यादा सिर्फ ऑपोजिट थे, लाइक अपना फोकस नहीं था आपका, या फिर आपने करियर पे इतना ध्यान नहीं दे रहे थे, या फिर आप अपने पर्पस को नहीं समझ पा रहे थे, अपनी लाइफ में अपने रिलेशनशिप को लेके सीरियस नहीं थे, तो वहां आप सीरियस हो जाओगे। सो कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि ऑपोजिट लग रहा है अपनी एनर्जीज को लेके, और योर स्टोरी बेटर, राइट। सो अगर आप बहुत ज्यादा फोकस्ड हो और अपने आप पे बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे रहे हो, तो कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि फुल एनर्जी आ रही है। मुझे कहीं ना कहीं लग रहा है कि नेक्स्ट 2 years आपके अंदर वो एक ऐसी एनर्जी आएगी जहां आप चीजों को एक चाइल्ड लाइक तरीके से करोगे, एक क्यूरियोसिटी रखोगे हर चीज में, कि ये कैसे होता है, क्यों होता है, इसका क्या रीजन है, या इसको इसको इस तरीके से कैसे किया जा सकता है। लाइक बहुत क्यूरियोसिटी लग रही है मुझे। और कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि आप में से कुछ लोग लॉन्ग ट्रेवल भी कर सकते हो सकता है आप में से कुछ लोग ट्रेवल करने का प्लान बनाओ, या फिर रीलोकेशन का प्लान बनाओ, और वो चीज इन नेक्स्ट 2 years आपकी अकॉम्प्लिश्ड होते हुए दिख रही है। और जैसे कि मैंने अपॉइंटमेंट का बोला था या फिर एक अपॉर्चुनिटी का बोला था गाइस, आप में से कुछ लोगों का हो सकता है कि आप बिल्कुल स्क्रैच से स्टार्ट करो। जो चीज अभी आप कर रहे हो ना, सी कैन यू सी दिस पर्सन, ये यहाँ पे ना एक हाथ में फ्लावर है, एक बैग है, राइट, एंड केयर फ्री है। उसको नहीं पता कि कहाँ जा रहा है, बट स्टिल ही और शी इज इंजॉइंग, राइट। सो कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि आप कोई चीज स्टार्ट करोगे इन नेक्स्ट 2 years, आपको नहीं पता वो डायरेक्शन क्या है, बट स्टिल आपको उस पर फेथ है, आप उस चीज पे बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट हो, राइट। कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि नेक्स्ट 2 years आप कोई डिसीजन लोगे गाइस, जैसा कि रीडिंग में ही आया था कि हो सकता है लाइफ को बढ़ाने का डिसीजन लो, अपने पार्टनर के साथ अपनी लाइफ को आगे बढ़ाने का डिसीजन लो, फैमिली को बढ़ाने का डिसीजन लो, या कोई बिजनेस करने का डिसीजन लो, या फिर आप कोई चीज स्क्रैच से स्टार्ट कर रहे हो, अपनी लाइफ को समझने का डिसीजन लो कि ओके ये मैंने कर लिया, मटेरियलिस्टिक थिंग्स हैं मेरे पास, नाउ व्हाट, राइट। या किसी की मदद करने का। सो कोई ना कोई क्या बहुत ज्यादा पॉजिटिव एक्शन दिख रहा है मुझे, कि आप किसी चीज को लेके डिसीजन लोगे। एंड हाउ विल बी योर लाइफ इन नेक्स्ट 2 years? नेक्स्ट 2 years कहीं ना कहीं मुझे ऐसी फीलिंग आ रही है कि आप बहुत एलिगेंट तरीके से अपने आप को लोगों तक पहुंचा रहे हो। जिस तरीके से लोग आपको देखते थे ना, उनका नजरिया चेंज हो रहा है। फर्स्टली मुझे ऐसा लग रहा है कि नेक्स्ट 2 years, वेदर यू आर मेल और फीमेल गाइज, आई एम जस्ट रीडिंग द एनर्जीज, आपके अंदर इतनी पावर आ जाएगी ना नेक्स्ट 2 years, मार्क माई वर्ड्स गाइज।
आप अपनी लाइफ में जो भी मैनिफेस्ट कर रहे हो ना, वो पूरा होगा इन नेक्स्ट 2 years। ओके, पॉजिटिव तरीके से अगर आप अपनी लाइफ में पर्सन चाहते हो, पॉजिटिव तरीके से आप अपनी लाइफ में करियर किसी करियर पे पहुंचना चाहते हो, किसी पोजीशन में पहुंचना चाहते हो, किसी 9 to 5 जॉब कर रहे हो, वहां पे ग्रोथ चाहते हो, या अपने बिजनेस में अगर आप ऑन्टरप्रेन्योर हो, अगर आप कोई ऑनलाइन बिजनेस कर रहे हो उसमें ग्रोथ चाहते हो, आप एक एलिगेंट तरीके से लोगों तक जाने जाओगे। आप उस प्रोडक्ट में, या फिर आप उस व्हाट एवर योर नीश इज, ओके, चाहे आप एक स्पिरिचुअल टीचर हो, चाहे आप एक काउंसलर हो, चाहे आप एक प्रोडक्ट की नॉलेज ले रहे हो, चाहे आप एक प्रोफेसर हो, चाहे आप एक इंजीनियर हो, चाहे आप एक डॉक्टर हो, चाहे आप एक हीलर हो, या फिर आप एक टेरो रीडर हो, राइट, एनीथिंग, उसमें आपका एक कहते हैं ना कि एक्सपर्टीज होगी। लोग आपके पास आएंगे नेक्स्ट 2 years और आपसे मदद लेंगे, या फिर आपको एडमायर करेंगे, लोग आपको फॉलो करेंगे, आपके फुटस्टेप पे चलेंगे, आप जो एडवाइस दोगे उसको वो फॉलो करके अपनी लाइफ को इम्प्रूव करेंगे, राइट। सो कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि जो भी आप अपनी लाइफ में करोगे ना, उसमें महारत हासिल होगी इन नेक्स्ट 2 years। कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि हो सकता है आप में से कुछ लोगों को एक पोजीशन भी मिले, जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में ही बोला था, कोलैबोरेशन हो और आपको वो पोजीशन दी जाए, आपको वो पोजीशन ऑफर हो कि आप प्लीज इस पोजीशन को व्हाट यू कॉल, इस पोजीशन को आप एक्सेप्ट करें, राइट। कहीं ना कहीं आपको ऐसा लगेगा कि नहीं, ये मेरे लिए नहीं है, दिस इज नॉट माई कप ऑफ टी, जबकि आपको पता है कि आप उसमें महारत हासिल कर चुके हो, बट स्टिल आप कहीं ना कहीं हेजिटेट करोगे, लेकिन लोग आपको ऑफर करेंगे वो पोजीशन, या फिर लोग आपको पेडिस्टल पे बिठाएंगे। कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि आप बहुत ज्यादा ग्रो करने वाले हो इन नेक्स्ट 2 years। जो भी आपका नीश है, या जो भी आपकी लाइन है, जो भी मतलब आप अपने करियर में कर रहे हो, या स्टडीज में, हाई स्टडीज में कर रहे हो सकता है आप में से कुछ लोग पीएचडी कर रहे हो सकता है आप लोग कुछ रिसर्च कर रहे हो, या फिर आप अपनी लाइफ में ही कोई इफ यू आर हाउस वाइफ और आप कोई क्राफ्ट कर रहे हो, आपका यूट्यूब चैनल है, या फिर आप जॉब भी करते हो, साथ में आपका साइड हसल भी है, और वहां पे भी आपकी ग्रोथ हो रही है, लोग आपको पहचान रहे हैं। एंड इंट्यूटिवली मुझे कहीं ना कहीं लग रहा है कि आप में से कुछ लोगों की इंट्यूशन पावर इतनी स्ट्रांग होगी कि आपको खुद ये अंदर से एक रियलाइजेशन होगा कि यस, नेक्स्ट 2 years मेरे लिए बहुत कुछ है और मुझे वहां तक पहुंचना है। कहीं ना कहीं आपने गोल सेट किए हुए नेक्स्ट 2 years के लिए। 2024 का विजन बोर्ड बना रखा है, 2025 का विजन बोर्ड बना रखा है आपने। और अगर आपने नहीं बनाया है तो मैं कहीं ना कहीं आपको ये बोलूंगी कि गाइस, आप लोग विजन बोर्ड जरूर बनाए, whatever you want in your life, whether it's small or whether it's big, राइट। जस्ट एक विजन बोर्ड बनाओ जिसे रोज देखो, इंटेंशंस, पॉजिटिव इंटेंशंस आपकी एक्सचेंज होंगी उस विजन बोर्ड को देख के, एंड उसके अकॉर्डिंग आप काम करोगे, और इंट्यूटिवली आपको पता है what you want in your life or what you will get in the next 2 years। Okay, so intuitively बहुत strong हो आप लोग। Now we will see what else। कहीं ना कहीं लग रहा है मुझे कि 8 नंबर आपके लिए बहुत ज्यादा सिग्निफिकेंट है। 8 नंबर स्टैंड्स फॉर इन्फिनाइट, ओके। एंड अगर आप मैजिशियन कार्ड देखो या स्ट्रेंथ कार्ड देखो तो उसमें भी 8 इन्फिनाइट साइन है। और इन्फिनाइट साइन मीन्स कि हर मतलब क्या कहते हैं उसको, लाइक इन्फिनाइट, लाइक जिसकी कोई गिनती नहीं है, जिसका कोई काउंटिंग ही नहीं है कि आपको ब्लेसिंग्स मिल रही है तो इन्फिनाइट मिल रही है, आप कोई लाइफ में कुछ करना चाह रहे हो, आपको लव मिल रहा है तो इन्फिनाइट मिल रहा है, आपको प्रेज मिल रही है तो इन्फिनाइट मिल रही है, आपको लोग पहचान रहे हैं, रिकग्निशन मिल रहा है, वो इन्फिनाइट तरीके से मिल रही है, स्ट्रेंथ मिल रही है तो वो इन्फिनाइट तरीके से मिल रही है कि हाँ, मेरे अंदर इतनी स्ट्रेंथ है, नाउ आई कैन अचीव एनीथिंग। सो कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि 8 नंबर से आप बहुत ज्यादा कनेक्ट फील करेंगे। और सन से भी मुझे कहीं ना कहीं लग रहा है कि आपको अपना सेक्रल चक्र पे भी ख्याल रखना है गाइस। एंड सेक्रल चक्र एंड इवन सोलर प्लेक्सस चक्र एंड सेक्रल चक्र। सो कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि सेक्रल चक्र जो होता है वो कॉन्फिडेंस, अट्रैक्टिवनेस, राइट, एक सिडक्शन आप कहीं ना कहीं वो आपके अंदर लाता है। और सोलर प्लेक्सस चक्र आपके अंदर एनर्जी लाता है, एक चाइल्ड लाइक एनर्जी लाता है, एक पॉजिटिव एनर्जी लाता है, एक अंधेरा आपका जो आपकी लाइफ में जो डार्कनेस है वो खत्म करता है। सो कहीं ना कहीं आपको सन के साथ कनेक्ट करने की जरूरत है गाइस। एंड सी, ये कार्ड फिर से पॉपअप हुआ है
पेज ऑफ पेंटिकल्स, कहीं ना कहीं आपका लाइफ में जो मैनिफेस्टेशन है, जैसा कि मैंने बताया कि कहीं ना कहीं आपके मैनिफेस्टेशन इन दिस 2 years डेफिनेटली फुलफिल हो रही है, रियलिटी बन रही है आपकी, ओके। एंड कहीं ना कहीं कोई कुछ ना कुछ ट्रेडिशनली तौर पे आप करोगे, जैसा कि मैंने बताया कि कहीं ना कहीं मैरिजेस भी लग रही है मुझे कि आप में से कुछ लोगों की मैरिज हो सकती है, कमिटमेंट आपको मिल सकता है ट्रेडिशनल तरीके से, कोई ट्रेडिशनल तरीके से आप कोई काम कर सकते हो, या ट्रेडिशनल तरीके से लोग आपको एडमायर कर सकते हैं, राइट। जैसे कि हम कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है कि आप में से कुछ लोग लिटरली लोग आपको पेडिस्टल पे बिठाने वाले नेक्स्ट 2 years। और ये ऐसा नहीं है कि नहीं मैं आपके जस्ट आपकी प्रेज कर रही हूँ, ऐसा कुछ नहीं है गाइस। मुझे ऐसा फील हो रहा है कि आपकी गाइडेंस उनकी हेल्प कर रही है। हो सकता है आप एक टीचर हो सकता है आप एक डॉक्टर हो, हीलर हो, आप एक काउंसलर हो, कोई एडवाइस आप देते हो, राइट। और उससे उन लोगों की हेल्प हो रही है। हो सकता है आप एक डर्मोलॉजिस्ट हो, स्किन केयर स्पेशलिस्ट हो, और किसी को आपकी स्किन स्पेशलिस्ट की जो एडवाइस है, स्किन केयर की जो एडवाइस है, वो उनको हेल्प कर गई, राइट। सो वो आपको एडमायर करने लगेंगे, लोग आपको प्रेज करने लगेंगे। सो आई एम जस्ट गिविंग एग्जांपल कि कुछ भी हो आपकी लाइफ में पॉजिटिव तरीके से लोग आपको ट्रेडिशनल तरीके से फॉलो जरूर करेंगे। आप में से कुछ लोगों को लिटरली जस्टिस मिल रहा है गाइस, कि आप जिस पोजीशन में जाना चाहते थे वहां फॉरवर्ड मूवमेंट है, चैरियट कार्ड है गाइस। स्लोली आपको ऐसा लग रहा था कि कहीं ना कहीं आप नहीं पहुंच पाओगे, लेकिन अब आपकी लाइफ में स्पीड आ रही है गाइस, चीजें खत्म हो रही हैं गाइस, ओके। 10 of swords, जो चीजें हैं, जो रिलेशनशिप है, वो एंड हो रहे हैं गाइस। जिन जिन रिलेशनशिप से आप अपने आप को बहुत ज्यादा बंधा हुआ फील करते थे, या जिन सिचुएशन में आप अपने आप को बंधा हुआ फील करते थे, वो खत्म हो रही है गाइस। सी स्ट्रेंथ इज कमिंग गाइस। एज आई सेड, स्ट्रेंथ आपके अंदर इन्फिनाइट तरीके से स्ट्रेंथ आ रही है गाइस। सो इन नेक्स्ट 2 years आप देखोगे कि आपके अंदर स्ट्रेंथ आ रही है, कहीं ना कहीं चीजें बहुत ज्यादा बदल रही हैं। और अक्टूबर मंथ मुझे सिग्निफिकेंट लग रहा है गाइस। कुछ हो सकता है इस अक्टूबर मंथ में या नेक्स्ट ईयर अक्टूबर मंथ में, ओके। एंड जो टावर मूवमेंट है, सी टावर मूवमेंट ना लिटरली, ओके, let me clarify the tower movement, ओके। सो टावर मूवमेंट एक 5 of swords भी आया था, एंड दिस इज 5 of wands एंड टावर मूवमेंट। What else, right? How will be your life in next 2 years? ये टावर मूवमेंट था ना, उसको आपने अपने एक्शन से, अपने मेहनत से, अपने काम से उस टावर मूवमेंट को हटा दिया। नेक्स्ट 2 years कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि आप किसी झगड़े में तो नहीं, लेकिन हाँ, आप अपने हक के लिए जरूर लड़ोगे, और उस टावर मूवमेंट को हटा के ये सारी चीजें आपकी लाइफ में होंगी, ओके। सो इज देयर एनी एडवाइस फॉर माय व्यूअर्स यूनिवर्स? इज देयर एनी एडवाइस? सी, आई थिंक आप में से कुछ लोगों की लाइफ में रिस्पॉन्सिबिलिटीज आएंगी नेक्स्ट 2 years, और एक ऐसी रिस्पॉन्सिबिलिटी आएगी जो आपको लगेगा कि वो भी मैं ले लूं। और बट एक एडवाइस है यूनिवर्स की तरफ से कि जितना है उस पे ध्यान दो, ओके। वन एट अ टाइम, लाइक कुछ भी आप करते हो तो एक ही बार में करो, ओके। सी 9 of Pentacles, सो एडवाइस यही है गाइज, और ब्लेसिंग्स भी यही है कि कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि आपकी लाइफ में नेक्स्ट 2 years इतनी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज तो आएंगी, ओके। इतनी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज तो आएंगी, उसको आप बखूबी निभाओगे, एंड वो 9 of Pentacles में कन्वर्ट हो रहा है नेक्स्ट 2 years। नेक्स्ट 2 years अगर आपकी ये सिचुएशन अभी है ना गाइज, जहाँ पे आप अपने आप को बहुत बर्डन फील कर रहे हो, सो यूनिवर्स आपसे ये कह रहे हैं कि नेक्स्ट 2 years आपकी लाइफ में हर चीज आप अकॉम्प्लिश कर लोगे और रिलैक्स करोगे नेक्स्ट 2 years। Okay, now we will see कि एंजल आपसे क्या कहना चाहते हैं। How will be your life in next 2 years? How will be your life in next 2 years? Okay. No need to worry, guys. Be assertive. Okay. Recovery, हो सकता है आप में से कुछ लोगों की हेल्थ में इश्यूज हों, ओके, वो रिकवर हो रही है। रोमांस इज देयर इन नेक्स्ट 2 years, ओके। इम्प्रूविंग हेल्थ, ओके। वन मोर, हेल्पफुल पीपल, ओके। One more for time frame, okay. Perfect timing. All right. So
कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि एंजल आपसे ये कहना चाहती हैं गाइस कि परफेक्ट टाइमिंग, आपकी लाइफ में परफेक्ट टाइमिंग आ रहा है। नेक्स्ट 2 इयर्स आपको ये फील होगा कि परफेक्ट टाइमिंग आपकी लाइफ में आ रहा है। नो नीड टू वरी गाइस, एंजल आपसे यही कहना चाहते हैं। इंप्रूविंग हेल्थ, हो सकता है आप में से कुछ लोगों की लाइफ में अभी हेल्थ इश्यूज हों, सो इन नेक्स्ट 2 इयर्स आपकी लाइफ में हेल्थ इश्यूज भी इंप्रूव हो रहे हैं गाइस। रोमांस इज देयर गाइस, रोमांस इज देयर। इन नेक्स्ट 2 इयर्स यू विल डेफिनेटली फील रोमांस इन योर लाइफ। रोमांटिकली आप बहुत ज्यादा फील करोगे। मेडिटेशन ब्रिंग्स आंसर्स। अगर आप कंफ्यूज हैं तो प्लीज मेडिटेट करें। नेक्स्ट 2 इयर्स यही एडवाइस है यूनिवर्स की तरफ से कि आप प्लीज मेडिटेट करें, सो दैट आप उन आंसर्स को भी जान पाएंगे जिनको आप मांग रहे थे, क्यों जानना चाह रहे थे। हेल्पफुल पीपल, हो सकता है आप अपनी लाइफ में, जैसा कि रीडिंग में भी आया कि आप किसी की मदद करो या लोग आपकी मदद करें। बी असर्टिव, किसी भी चीज को लेके आप पॉजिटिव रहो। लिसन टू योर इंट्यूशन गाइस। एंड रिकवरी, आप में से कुछ लोगों की हेल्थ इश्यूज थे वो रिकवर डेफिनेटली होंगे, मनी वाइज भी डेफिनेटली इंप्रूव होंगे। एंड लिसन टू इंट्यूशन, आपकी इंट्यूशन बहुत स्ट्रांग है गाइस। नाउ वी विल सी कि जो चिट्स मैंने बनाई हैं यूनिवर्स की गाइडेंस में, वो आपको क्या एडवाइस देना चाहते हैं उन चिट्स के थ्रू। ओके, ऑल राइट। सी सेक्रल चक्रा, एज आई सेड कि आपको अपने सेक्रल चक्रा पे काम करना है गाइस। ओके, एंड हेल्पफुल नेचर, सी आप कहीं ना कहीं आप हेल्पफुल नेचर में इन नेक्स्ट 2 इयर्स आप कहीं ना कहीं आप देखोगे कि आपका नेचर भी बहुत ज्यादा हेल्पफुल हो रहा है। आप कंसोल करने लगे हो लोगों को। एंड टॉक इन कम्युनिकेशन, हो सकता है आप में से कुछ लोगों की लाइफ में एक कम्युनिकेशन से रिलेटेड कुछ हो इन नेक्स्ट 2 इयर्स। बी थैंकफुल, जो भी आपकी लाइफ में नेक्स्ट 2 इयर्स हो ना, अभी से थैंकफुल होना शुरू कर दो गाइस, बिकॉज आप ब्लेस्ड हो कि यूनिवर्स आपकी लाइफ में बहुत कुछ ला रहे हैं। सो बी थैंकफुल फॉर दैट, और जो भी आपके पास अभी है उसके लिए भी थैंकफुल। एंड डेट्स, सी हो सकता है आप में से कुछ लोग लिटरली नेक्स्ट 2 इयर्स डेट्स पे जाओ। एंड आई वांट टू टॉक टू यू, समवन वांट्स टू टॉक टू यू इन नेक्स्ट 2 इयर्स। समवन जो कि जिनसे भी आपका रिश्ता हो सकता है टूट चुका है, वो आपसे बात करना चाहते हैं। ओके, एंड ड्रीम बिग, ड्रीम बिग। ओके, नेक्स्ट 2 इयर्स ड्रीम बिग। I think someone is in love with you. I love you as much as I love music. So हो सकता है आपको उस person से भी ये सुनने को मिले. Okay, and eyes. इन नेक्स्ट 2 इयर्स कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि आपकी आंखें वो बोलने लगेंगी जो आपकी जुबान नहीं बोलती। सो कहीं ना कहीं मुझे वो एलिगेंस वाला हाई प्रिस्टेस वाला कार्ड भी फील हो रहा है गाइस। एंड आई वांट टू आई वांट टू टेक मोर। मुझे कहीं ना कहीं एक फीलिंग आ रही है कि मुझे कुछ ज्यादा चिट्स लेनी चाहिए। ओके, स्मार्ट, सो इन नेक्स्ट 2 इयर्स आप बहुत स्मार्ट बनने वाले हो। ओके, एंड यू आर व्हाट आई नीड इन माय लाइफ। कुछ लव मैसेजेस हैं, हो सकता है समवन जो आपके पास हो, पास पर्सन हो, आपकी लाइफ में वापस आ रहे हैं नेक्स्ट 2 इयर्स। ओके, वॉइस, आपकी लाइफ में नेक्स्ट 2 इयर्स वॉइस और कम्युनिकेशन से रिलेटेड कुछ होने वाला है गाइस। ओके, 222, हो सकता है आप में से कुछ लोगों को 222 बहुत दिख रहा हो। स्टॉप कंपेयरिंग योरसेल्फ फ्रॉम अदर्स, सी learn to rest and not to quit. Okay, in next 2 years when I don't see you, I do miss you. Someone really wants to communicate with you, and next 2 years definitely that person will communicate with you guys. And literally ये जंप कर रहे हैं मेरी रीडिंग में कोई पर्सन है आप में से कुछ लोगों की, हो सकता है लिटरली कोई पर्सन हो जो कि मेरी इस रीडिंग के थ्रू बार बार वो आपको मैसेजेस देना चाह रहे हैं। प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट, सो इन नेक्स्ट 2 इयर्स मेक श्योर दैट यू डू प्रैक्टिस, बिकॉज प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। ओके, वेदर यू आर डूइंग राइट और वेदर यू आर डूइंग रॉन्ग, व्हाटएवर यू आर डूइंग, प्रैक्टिस करोगे तो अच्छा ही रिजल्ट मिलेगा। एंड okay, that's it. So this was your reading. How will be your life in next 2 years? If you want to claim this reading, please do not forget to comment on this. And if you like this reading, so please do like and do subscribe my channel if you haven't subscribed yet. And those who are already my subscriber, thank you for watching, guys. Stay blessed. Take care. Bye bye.